उनके पास में यथा योग्य बुद्धि नहीं है। जाको विधि चाहे दुख दीन्हा, ताकि बुद्धि पहले हरि लीन्हा। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। विचारक कहते हैं जिसको ब्रह्मा दुख देना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी बुद्धि हर लेते हैं, बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। गलत डिसीजन लेगा, गलत बात सोचेगा, और बुद्धि पूरी जिंदगी का स्टीयरिंग है। जब बुद्धि ही गलत सोच रही है, बुद्धि ही नहीं है, बुद्धि हर ली गई है, बुद्धि भ्रष्ट है। कई तरह के भ्रष्ट होते हैं। राजनीति में तो इतना ही कहते हैं ये भ्रष्ट सरकार है। अब किस तरह से भ्रष्ट है ये पता नहीं। घोटाला किया है तो भ्रष्ट है, कि कहीं व्यभिचार किया है उसमें भ्रष्ट है। समाज में तो जो व्यभिचारी होता है उसको भ्रष्ट कहते हैं, लेकिन शासन में जो घोटाला करे वो भ्रष्ट है। और प्रशासन में जो रिश्वतखोर हो अफसर उसको भ्रष्ट कहते हैं। रिश्वतखोर अफसर को भ्रष्ट अफसर कहते हैं, भ्रष्ट। और साधु जो अपनी तपस्या से विचलित हो जाए, भोगों को छोड़कर साधु हुआ है, फिर से भोग में गिर जाए, फिसल जाए, तो उस साधु को भी भ्रष्ट कहते हैं। भ्रष्ट हो गया। कई मॉडल के भ्रष्ट होते हैं। भ्रष्ट एक कॉमन शब्द है, वो कई जगह प्रयोग होता है। तो जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अब बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो अब बचा क्या। और बुद्धि क्यों भ्रष्ट होती है? ध्यायतो विषयान पुंसा संगतेषु पजायते, संगात संजायते, कामः कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धि का नाश बहुत लास्ट में हुआ जाकर। ये स्थित प्रज्ञ के लक्षणों के अध्याय का श्लोक है। ध्यायतो विषयान पुंसा। बुद्धि ऐसे डायरेक्ट भ्रष्ट नहीं होती। कोई यदि ये सोचे कि हमारी बुद्धि ऐसे भ्रष्ट हो गई, ऐसे नहीं, उसका बहुत बड़ा लंबा सिस्टम है। कैसे भ्रष्ट होती? ध्यायतो विषयान पुंसा। जो मनुष्य निरंतर विषयों का ध्यान करता है, गौर करना इस बात पर, निरंतर विषयों का चिंतन करता है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगतेषु पजायते। तो उन विषयों के प्रति उसके मन के अंदर आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति को इंग्लिश में किलिंग कहते हैं, यानी वो चिपक जाता है। फिर उसमें आसक्त हो जाना यानी चिपक जाना। और जब उसमें आसक्त हो जाता है, संजात संजायते कामा, तब उसके अंदर उन विषयों को भोगने की आसक्ति के कारण कामना पैदा होती है कि अब इनको भोगूं, ऐसा मन में इच्छा होती है। इसलिए ध्यान सिखाया जाता है कि ध्यान विषयों का न करो, ध्यान प्रभु का करो, ध्यान इष्ट देव का करो, ध्यान कोई देवी देवता का करो, या ध्यान गुरु का करो, या ध्यान कोई पवित्र पुरुष का करो। ध्यान की व्यवस्था इसीलिए क्योंकि ध्यायतो विषयान पुंसा। यदि तुम किसी पवित्र पुरुष का ध्यान करते हो, महान पुरुष का ध्यान करते हो, देव पुरुष का ध्यान करते हो, तो तुम विषयों का ध्यान फिर नहीं करोगे। क्योंकि मन एक है और एक मन एक समय में एक ही विषय का, एक ही चीज का ध्यान करेगा। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय हैं, और इन विषयों का ध्यान मन निरंतर करता रहता है। इन विषयों के ध्यान से मन को हटाने के लिए तो परमात्म ध्यान, आत्म ध्यान, स्वरूप ध्यान और किसी देवी देवता का ध्यान। कल मैं मंदिर में गया था, श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत के, नाम सही बोल रहा हूँ? राम कृष्ण राजपूत,
अम्बा जी का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा मंदिर और घर और सिस्टम ठीक उनका है, बुद्धिमान भी है। तो वहाँ मैंने देखा वो हर बात में यही बताते थे कि बस अम्बा जी की कृपा है, माँ जी की कृपा है। ये नहीं कहते थे मैंने मेहनत किया और मैं बड़ा खिलाड़ी हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मेरी वजह से सब ये बना है। नहीं, जो माँ चाहती हैं वो कराया है माँ ने, अम्बा जी की कृपा। अब ऐसा व्यक्ति निरंतर अम्बा जी का ध्यान करता है, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और बड़ी मज़े की बात, अम्बा जी ने सपने में उनको इशारा भी दिया कि तुम खाली मेरा ध्यान करो लेकिन थोड़ा व्यवसाय भी करो। तो निर्मल मसाले बनाना शुरू किया और मैं मसाले चेक करके लिए एक एक पीस सब लाया कि मैं चेकिंग करूंगा, सैंपल सही बन रहा गलत बन रहा है। तो मसाला तो उनका 100% टॉप का है, बिना मिलावट का है। मैं धन्यवाद देता हूँ निर्मल मसाले आपके, धन्यवाद है। और जिसका मन निर्मल होगा वही निर्मल मसाला बना सकता है, और जिसका मन निर्मल नहीं वो मसाला में कुछ मिला सकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। विषयों में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति होने पर उसको भोगने का मन होता है, काम भोग की इच्छा पैदा होती है। विशाल देव ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि शब्द रूप रस गंध, ये जो 4 विषय है, यदि इन पर आपका नियंत्रण है तो स्पर्श विषय के फंद में नहीं पड़ोगे। फिर तो ये 4 विषय ऐसे विषय हैं जो आपको स्पर्श विषय में ढकेलने के लिए, गिराने के लिए सहयोग करते हैं। और मुख्य विषय है स्पर्श विषय। स्पर्श विषय से बचना कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए जो साधु सन्यासी होते हैं उनको बहुत नियम, विचार, संयम से दूरी बनाकर रहना चाहिए, साधु सन्यासियों को। क्योंकि मनुष्य के अंदर कुसंग पा करके वासनाएं पैदा हो जाती है। जैसे आप देखते होंगे जो बरसात में खरपतवार उगते हैं और अभी गेहूं में नहीं उगेंगे, फरवरी में नहीं उगेंगे, जेठ में नहीं उगेंगे, पर पानी बरसने के बाद तुरंत खेत में वो खरपतवार होते हैं। तो खरपतवार अभी क्यों नहीं उग रहे? मिट्टी तो वही है, जमीन वही है, और खेत में पानी भी किसान डाल रहा है, खेत की सिंचाई कर रहा है, अभी उग क्यों नहीं रहे फिर वो खरपतवार? इसलिए नहीं उग रहे हैं कि उनको अनुकूल मौसम अभी नहीं मिल रहा है, पूरा जो सिस्टम मिलना चाहिए। और वही खरपतवार के बीज सुरक्षित रूप से खेत के अंदर मिट्टी में छिपे हुए पड़े रहते हैं। जब वर्षा ऋतु आती है, वर्षा का पानी बरसता है, वर्षा का मौसम मिलता है, तो वह छिपे हुए बीज खरपतवारों के जो मिट्टी में पड़े हैं वह तुरंत अंकुरित हो जाते हैं और खरपतवार उगकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे कुसंगत की वर्षा जब होती है तो आपके अंदर भी ये वासना के बीज जो छिपे पड़े वह अंकुरित होने लग जाते हैं। इसलिए कुसंग से दूर रहो। साधु सन्यासी के लिए तो यहाँ तक कहा गया है कि अपने माँ के पास भी उसको छू कर नहीं बैठना चाहिए जिस दिन से साधु हो गया है। बहन को भी छूना नहीं चाहिए जिस दिन से साधु हो गया। मैं जब साधु नहीं था तो भी मैं साधु जैसा ही रहता था। कक्षा 11 में पढ़ता था तो मैं किसी भी माँ बहन को अपने गाड़ी पर बिठा के नहीं ले जाता था। तो मेरी माँ कहती थी ये बहन है, इसको वहाँ छोड़ के आओ। तो मैंने कहा और भाई है उससे कह दो छोड़ के आ जाए। बोले तुम भाई नहीं हो क्या? मैंने कहा मैं भाई हूँ, मैं साधु भाई हूँ।
बोले अभी कहाँ साधु हो तुम, पैंट शर्ट नहीं पहने, अभी तो पहने हो, पढ़ते हो, घर रहते हो। हमने कहा मन साधु हो चुका है, साधु के नियम पालन करता हूँ, इसलिए दूसरे भाई की ड्यूटी दो, इसको छोड़, बोरी वोरी कहीं छोड़ना तो मैं छोड़ दूंगा। तो मेरी माँ हंसती थी, कहती थी तुम बहुत पक्के साधु बनोगे लग रहा। हमने कहा लग नहीं रहा, बनना ही है, बस गुरु ढूंढ रहा हूँ, पढ़ाई पूरी हो जाए फिर सब घर बार छोड़ना है। तो माता जी बहुत खुश होती थी और उसका मन था मेरा बेटा साधु बने और प्रवचन सुनाए, भजन सुनाए, 200-400 लोग उसका ज्ञान सुने। तो मैं साधु बना, प्रवचन शुरू किया तो 2-4 हजार 10,000 लोग सुनते थे, उसमें मेरे माता पिता भी आकर सुनते थे। तो मैं हंसता हूँ ज़्यादा, मेरी माँ नहीं हंसती थी, न पिताजी इतना ठहाका लगाते थे, लेकिन मैं लगाता हूँ, मेरा गुरु भी नहीं हंसता है, तो मैं हंसता था। तो माता जी हल्का मुस्कुराती थी। बात को मैं पूछता था आनंद आ गया आपको? बोले आनंद तो आप तो इतना हंसते हो। मैंने कहा कि देखो पक्का संत बना। बोले पक्का बने, लेकिन मैं सोचती थी 200-400 को सत्संग सुनाओगे, आप तो 10-20 हजार को सुनाते। मैंने कहा बनना ही है, सुनाना ही है, तो कुनमुन क्या करो, फिर लंबा चौड़ा काम करना चाहिए। तो साधु के लिए यहाँ तक नियम बताया गया। लेकिन कबीर साहब भी कहते हैं, मैं क्यों साधु की परिभाषा बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ कि आपको भी पता होना चाहिए साधु के लक्षण क्या होते हैं। आपको पता नहीं होगा, आप धोखा खा जाओगे। जो भी कपड़ा साधु जैसे पहने होगा, आप कहोगे हाँ स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, दंडवत दंडवत, वो तुमको दंड देगा। वो तो कुछ नहीं, समझना है साधु को। तो वो साधु का लक्षण है। संगेत संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते। जब उसके अंदर भोगों की इच्छा पैदा होती है और भोग भोगने में जब बाधा पड़ती है, जो भी बाधक बनता है तो उसके ऊपर क्रोध आता है। आपकी कामनाओं में जब बाधा आती है तब आपके अंदर भयंकर क्रोध पैदा होता है। किसी प्रकार की कामना हो, ऐसा नहीं काम वासना की कामना, और भी कामनाएं बहुत होती हैं। धन प्राप्त करने की कामना है, जैसे चोर है, डाकू है, वो तुम्हारे घर में आता है चोरी करने, डकैती डालने के लिए। और धन की कामना है, धन प्राप्त करना चाहता है, तुम्हारा धन लेना चाहता है। हालांकि ये बेईमानी है, आपने मेहनत से कमा कर रखा तो तुम क्यों लेना चाहते हो? बेईमानी से लेना चाहते हो, दबंगई के साथ। तुम्हारे घर आ गया तो तुम क्या कहते हो? जो लेना है ले लो, लेकिन मेरी जान छोड़ दो। तुम बुद्धिमान हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, भीड़ भी जाते हैं कि इतनी मेहनत से कमाया था और तुम धन मेरा ले जाओगे, तो मारपीट भी हो जाती चोरों से, डाकुओं से। और मारपीट में फिर चोर डाकू जो है गोली भी चला देते हैं, चाकू भी चला देते हैं, आपको भी मार देते हैं, और कभी कभी तुम उनको भी मार देते हो। अब जो पलड़ा भारी पड़ जाए तो वो क्यों मार देते हैं? क्योंकि धन प्राप्त करने की कामना में तुम बाधक हो गए, तो तुम्हारे ऊपर उनको क्रोध आ गया, और क्रोध आकर वो फिर मारपीट कर देते। ऐसे ही कृष्ण कहते अर्जुन, जिसकी कामना में, काम वासना में जो भी बाधक बनता है उसके ऊपर क्रोध आता है। देखो बुद्धि कब भ्रष्ट होती है, इसका बता रहा हूं। प्रसंग लंबा है, ये फर्स्ट बार सुना रहा हूं, इतना लंबा है, क्योंकि ज़्यादा गहराई से सूक्ष्म तत्व ज्ञान का सत्संग करो तो लोगों को नींद आने लगती है। ये बड़ी समस्या है, इसलिए मैं हा हो हे हो मैं कर देता हूँ। लोग समझते हैं असंग साहब को तत्व ज्ञान मालूम नहीं है। तत्व का भी तत्व मालूम है, मालूम क्यों नहीं होगा? इसीलिए तो संत बने हम, पूरा मालूम है। पर सुनने को तैयार रहो, धैर्य धारण करो। अब जब मनुष्य को क्रोध आता है तो क्रोधाद भवति सम्मोह, क्रोध के उत्पन्न होने से उसका जो मन है वो फिर सम्मोहित हो जाता है, यानी विवेक खो जाता है। क्रोधात बहुत सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, और सम्मोहन होने से उसकी स्मृति में भ्रम पैदा हो जाता है। स्मृति फ्रेश नहीं रहती है, उसको फिर ज्ञानवान कुछ स्मृत नहीं रहता, याद नहीं रहता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब भूल जाता है।
स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो। स्मृति में भ्रंश होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और जब बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि का नाश होने के बाद उसका पूरा पतन हो जाता है, विनाश हो जाता है, और वो व्यक्ति फिर संसार में मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाता है। इसलिए याद रखना, आपकी बुद्धि भ्रष्ट ना हो, बुद्धि नष्ट ना हो, बुद्धि बची रहनी चाहिए और बुद्धि में शुद्धि आनी चाहिए। अब ये सत्संग क्या करता है? ये आपकी बुद्धि को शुद्ध करता है।